नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता का फैसला। शहर के सबसे बड़े बिहारी जी मंदिर की सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास भाव से बैठी हुई थी। दुबला शरीर, झुकी हुई कमर, सर पर बिखरे सफ़ेद बाल, फटी हुई मैली कुचैली सी साड़ी पहने 70 वर्षीय बूढ़ी अम्मा गंगा देवी अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार कर रही थी। 3 घंटे पहले उनके बेटे बहू उन्हें कार में बैठा कर लाए थे। माँ, आप यहीं पर बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, हम आपके खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। केवल इतना ही कहा था और बैठा कर चले गए। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। बहुत समय बीत जाने के बाद गंगा देवी ने एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई कि वह कब आएंगे, लेकिन शाम हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, परंतु गंगा देवी व्हील चेयर पर बैठी हुई अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार करती रहीं। लगातार बाहर देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि अब वह नहीं लौटेंगे, पर इस समय मन में डर बैठ गया कि अब इस स्थिति में वह कहाँ जाएंगी, क्योंकि वह चल भी नहीं सकती थी। रात होने पर जब उन्हें ठंड लगने लगी तो उन्हें अपने हाथों से धीरे धीरे व्हील चेयर को खिसकाते हुए सीढ़ियों के कोने पर बने हुए शेड के नीचे आ गईं। वहीं दुबक कर बैठ गईं और कांपती रहीं। दरअसल गंगा देवी अपने पति रामचंद्र जी के साथ एक छोटे से गांव में मोतीपुरा में रहा करती थी। रामचंद्र जी की गांव में अच्छी खासी ज़मीन थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वह अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी एक बेटी अंजलि और 2 बेटे अमित और सुमित थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर दी और दोनों बेटों की शादी भी बहुत धूमधाम से कराई। यही सामाजिक दायित्व निभाते निभाते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई। परंतु उन्हें मलाल इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करके बिता दी, वह बेटे ही उनके पास रहना नहीं चाहते थे। रामचंद्र जी और उनकी पत्नी गंगा देवी दोनों अपने गांव के मकान में अकेले रहते थे, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती थी। मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छे लाड़ प्यार देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली जो उनका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती थी। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे रामचंद्र जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन रामचंद्र जी के गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर गंगा जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब होने लगी है। मुझे लगता है कि मुझे दोनों बेटों को बुलाना चाहिए ताकि वह आपका अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकें। अब इस उम्र में हम अपने बेटे को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आखिर है तो हमारा खून ही। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गंगा, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उन दोनों को बुलाता हूँ। अगले दिन जब रामचंद्र जी ने अपने घर के आंगन की चारपाई पर बैठे हुए बेमन से खाना खा रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरा रही थीं। तभी उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। उन्हें सामने बैठा देख उनका बड़ा लड़का अमित बोला, क्या बाबूजी, ठीक ठाक तो बैठे हैं आप? आपने तो हमें यूं ही डरा दिया। रामचंद्र जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वे दोनों उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे और उधर बहुएं अपने अपने पति को ऐसे घूर रही जैसे उन्हें यहाँ लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। गंगा देवी जो गाय को चारा डाल रही थी, उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई और उनके पास आकर बोली, यह क्या तरीका हुआ अपने पिताजी से बात करने का? छोड़ो गंगा, रामचंद्र जी बोले, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी बचत खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज़ सिर में दर्द था और अचानक खून की उल्टी हुई। तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है और यदि समय रहते इलाज हो गया तो मैं बच सकता हूँ। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दी। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया था कि मेरे दोनों बेटे के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन कराऊंगा। बेटा उम्र के इस पड़ाव पे
हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। यह मकान बहुत सूना लगता है, बच्चे भी रहेंगे तो समय अच्छा कट जाएगा, और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी तो तुम्हारी माँ की मदद हो जाएगी। पिता की बात से दोनों बेटे ही सहमत नहीं थे। अमित बोला, पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप सारी ज़मीन जायदाद बेचकर हम दोनों के साथ शहर चलिए। सुमित ने भी इस बात पर सहमति जताई। फिर अमित बोला, पिताजी गांव में रहना हमारा संभव नहीं है, हमारी बैंक की नौकरी है, मुझे वहाँ भी जाना होता है, और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी सुमित बोला, पिताजी मैंने तो अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया है। माँ पिताजी आप मेरी बात से नाराज़ मत होना, मैं यही चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में रहिए। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। इसके बाद हमारी इच्छा है कि हम इन्हें रखना चाहते हैं या बेचना। और पिताजी इस मकान के भी 2 हिस्से कर दीजिए, अमित ने कहा। तो सुमित बोला, भैया ठीक कह रहे हो। पिताजी बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्च आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहेंगे। अपने दोनों बेटे के मुंह से बंटवारे की बात सुनते ही रामचंद्र जी को बहुत गुस्सा आया और कठोर आवाज़ से बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन और मकान बेच दूंगा? मैं 1 इंच भी अपना घर और ज़मीन नहीं बेचने दूंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। तभी अमित और सुमित आपस में सलाह मशवरा करने लगते हैं। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बातें करने लगी। कुछ देर बाद चारों ने आपस में निर्णय लिया और अपने माँ पिताजी के पास आकर अमित बोला, पिताजी हम सभी ने बहुत सोच विचार करके एक फ़ैसला लिया है। आप जानते हैं कि हमसे खेती का काम नहीं होता, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटों के मुंह से यह बात सुनकर रामचंद्र जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरी परवरिश को नकार दिया। कान खोल कर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक अकेले नहीं रह सकते। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? यदि तुम लोग को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो, रामचंद्र जी बोले। तो उधर गंगा देवी की आंखों में आंसू छलक आए। आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक आहत हो चुकी थी। यह दिन देखने के लिए ही बड़ा किया था हमने तुम दोनों को। आज अपने माँ बाप ही तुम्हें बोझ लगने लगे हैं। कितने बदल गए हो तुम लोग। तभी रामचंद्र जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम लोग के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही अंजलि को फ़ोन कर दिया था, वह किसी भी समय आती होगी। लेकिन पिताजी अंजलि को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं उसका फ़ैसला हम बखूबी ले सकते हैं। अंजलि हमारे मामले में ना पड़े तो अच्छा। मैं भी इस घर की बेटी हूँ भैया। घर के गेट से अंजलि की आवाज़ आई तो सब चौंक पड़े। किसी फैसले की बात हो रही है और अचानक मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? पिताजी सब कुशल मंगल तो है? बेटी अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिर बात क्या है पिताजी? मुझे लगता है कि अब हम इन लोगों पर बोझ बन गए हैं। हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और यहाँ की ज़मीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर अमित बोला, नहीं पिताजी, हमारा ये मतलब नहीं था कि हम दोनों को अलग अलग रखना चाहते हैं। हम तो केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन मेरा मकान छोटा है, इसलिए माँ को सुमित के पास रहने के लिए कहा। भैया अगर आप पिताजी का इलाज करवाना चाहते हैं तो ज़मीन बेचने की क्या ज़रूरत है? अंजलि ने पूछा। तो उसके भाई अमित ने कहा, अंजलि हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम इलाज का खर्च उठा सकें, इसलिए ज़मीन जायदाद बेचकर जो पैसा आएगा उसमें से ही पिताजी का इलाज करवाएंगे। अंजलि को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया, आपको अपने माता पिता के रुपए से प्यार है। आप दोनों केवल
मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं? अंजलि तुम्हें क्या बताएं, शहर में कितना खर्चा होता है? अमित की पत्नी बोली। हाँ भाभी, आप दोनों की महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने के गहने देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्चा होता है शहर में। अंजलि की बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी ना पहने क्या? इतनी जली कटी सुनाना तुम्हें शोभा नहीं देता अपनी भाभी को? भाभी की बात सुनकर अंजलि बोली, मुझे आप लोगों के खर्चे से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते हैं, बच्चों को शहर में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्च उठा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज, लोग और रिश्तेदार तुम ही लोगों पे उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटे होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। अंजलि, अगर तुम इलाज कराना चाहती हो तो कराओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं पिताजी को इलाज कराने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन तुम लोग ज़मीन बेचने की बात मत करना। हमें तो पहले ही मालूम था कि अंजलि को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, लेकिन हम उसे एक पूरी कौड़ी नहीं देने देंगे, अंजलि की भाभी बोली। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बात सुनकर अंजलि हैरान हो गई। वह उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाता, यह सोचकर चुप रह गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले ही रहते हैं, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर रामचंद्र जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक वह यही सोचते आए थे कि बेटियां पराया धन होती हैं और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। तभी अमित की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना है, अब हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं रह सकते। आप बताइए, आपने क्या सोचा? रामचंद्र जी दुखी मन से बोले, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम लोग इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी उठ गई और खून की उल्टी आ गई। फिर हाँफते हुए बोले, और लौट कर कभी मत आना, समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। दोनों बेटे गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकल गए। अंजलि अपने पिता को अपने शहर में ले आई, जबकि गंगा देवी अपने गांव के मकान में पशुओं की देखभाल के लिए गांव में ही रुक गई। रामचंद्र जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद गौरव ने उनके लिए खाना तैयार करके रखा था। पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से ये बातें सुनकर रामचंद्र जी भावुक हो गए। अगले दिन पर दोनों ही डॉक्टर के पास ले गए। सारी जांचें और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने रामचंद्र जी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा। अंजलि हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है। मैंने उनके लिए हाई डोज की मेडिसिन लिखी है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर वे दोनों घबरा गए। आंखों में आंसू लिए घर लौटे तो रामचंद्र जी ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांसें वहीं निकलें, पर मुझे ऐसी नालायक औलादें पैदा करने का अफसोस रहेगा। अंजलि अपने पिता की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद वे दोनों रामचंद्र जी को उनके गांव ले गए। बेटी और दामाद ने वहीं रहकर उनकी तन मन से सेवा की। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब गौरव उन्हें अस्पताल ले जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाई परिवार सहित आकर पिता के दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पश्चाताप नहीं था। अंजलि अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उनके भाइयों ने मना कर दिया। गंगा देवी का आशियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही उजड़ गया। दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की यूँ तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद के लालच में वे उन्हें अपने साथ शहर ले गए। अमित और सुमित ने यह समझौता किया कि माँ को 6-6 महीने अपने पास रखेंगे।
अपने बेटे सुमित के घर आने के बाद गंगा जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा करती और उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें करती। पिता के मरने के बाद सुमित और अमित दोनों ही अपने पिता की जायदाद के नाम कराने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले ही करा दी थी, जिसमें से जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने अंजलि के नाम पर कराया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था। उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक दिन अमित अपने भाई सुमित के घर आया और दोनों एक साथ माँ को बहलाकर कचहरी ले गए और माँ के जायदाद के कागज़ों पर अंगूठा लगवा दिया। उसी दिन के बाद से गंगा देवी की दुर्गति होना शुरू हो गई। एक दिन सुमित ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो, तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके काम में हाथ बटा दिया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, आप भी तो थोड़ा काम किया करो, छोटी बहू बोली। तो उसी दिन के बाद से गंगा देवी ने अपनी बहू का हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास पर ही डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम गंगा देवी ही किया करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से नीचे आते वक्त उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गई। डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वे बिना सहारे के उठ नहीं सकती हैं। ऑपरेशन करने पर लाखों रुपए का खर्च आना था। बिना इलाज कराए ही वे अपनी माँ को घर ले आए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनका खाट पर उठना भी मुश्किल था। अब तो बहू से अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रखा गया। अपने पत्नी के कहने पर सुमित अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया, लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी से भी 2 कदम आगे थी। रोज़ रात को झगड़ा करती थी कि जब देवर जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही क्यों वापस भेज दिया। आप तो अपनी नौकरी चले जाते हैं, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे करनी पड़ती है, वह तो उठ नहीं सकती। आप अंजलि से कहिए कि अपनी माँ को यहाँ से आकर ले जाएं। अब मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी माँ। तुम पागल हो गई हो? माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम करा ली है, अब हम उसे कैसे कह सकते हैं माँ को रखने के लिए? सारी रिश्तेदारी में नाक कट जाएगी हमारी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी माँ को बिहारी जी के मंदिर दर्शन कराने के बहाने से ले जाओ और वहीं छोड़कर चले आओ। वहाँ तो दिन रात भंडारा चलता है, खाना भी मुफ्त मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर अमित गुस्से में आ गया। तुम यह बात सोच भी कैसे सकती हो? जैसी भी हैं वह मेरी माँ हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, या तो माँ को रखो या मुझे। अगर माँ रहेंगी तो मैं अपने मैके जा रही हूँ। इस धमकी के बाद अमित अपने माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया और दर्शन कराने के नाम पर उन्हें कार में बैठाकर मंदिर ले आया। व्हील चेयर पर बैठाकर मंदिर के दर्शन कराने के बाद सीढ़ियों के पास माँ को बैठाया और प्रसाद लेने के बहाने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी वहीं घंटों पड़ी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो बूढ़ी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी की नज़र जब गंगा देवी पर पड़ी, उसे लगा कि शायद ये अम्मा लावारिस हैं। ठंड के कारण गंगा देवी को बुखार आ गया। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी से रहा नहीं गया। पुजारी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ जवाब दे नहीं पाई। पुजारी जी ने रात के लिए उन्हें मंदिर में ही शरण दे दी। सुबह होने पर पुजारी ने पुलिस चौकी में फ़ोन लगाया। कुछ ही देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत से पत्रकार भी पहुँच गए। उसमें से एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उनका फ़ोटो खींचकर पत्रिका में प्रेस पर छाप दिया और साथ में हेडलाइन छापी, लावारिस हालत में मिली एक बूढ़ी अम्मा गंगा देवी। पुलिस वालों ने वहाँ से गंगा देवी को एक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ उनका इलाज शुरू किया गया। अगले दिन जब यह खबर अंजलि ने पढ़ी तो उसने अपनी माँ की फ़ोटो देखकर तुरंत पहचान गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि निष्ठा की हद पार कर देंगे। उसका मन हुआ कि अभी अपने भाइयों के घर जाए और पूछे कि क्या अब उन्हें माँ की ज़रूरत नहीं होगी। इस समय उसने अपने पति गौरव को फ़ोन किया।
और अपनी माँ के पास पहुंची। वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। अंजलि ने कहा, मैं समाचार पत्र में यह खबर पढ़कर यहाँ तक पहुंची हूँ। इसके बाद अंजलि अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपने माँ के गंदे कपड़ों में बुरी हालत देखकर उसे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। अपने घर में लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद माँ चल बसी। उसने अपने भाई सुमित को फ़ोन किया और बोली, माँ का स्वर्गवास हो चुका है। दोपहर 1 बजे अंतिम संस्कार करना है। अमित को भी फ़ोन करके बता देना। अगर तुम नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका दाह संस्कार कर दूंगी। मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर अंजलि ने फ़ोन रख दिया। उधर सुमित के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि माँ आखिर अंजलि के पास कैसे पहुँची। उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके माँ का स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के मन में पश्चाताप था और शर्मिंदगी भी कि वह अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगे। इसी शर्मिंदगी के कारण वह माँ की शव यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। पूरे समाज और सभी रिश्तेदार ने उन दोनों बेटों की खूब निंदा करी। अपने माता पिता को सही समय पर इलाज न मिलने के कारण अपने माँ बाप की मृत्यु पर अंजलि को बहुत दुख था। इसलिए पिताजी की ज़मीन को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसे को अपने गांव में अस्पताल बनाने के लिए एक एनजीओ को दान में दे दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।